बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फिजिक्स में आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 है और चैप्टर वही पहला चैप्टर है। टॉपिक है आज हमारा प्रीफिक्स स्टेटिंग। इस तरह ऐसा यूनिट्स सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो सिस्टम इंटरनेशनल है वो अगर आसान है तो वो प्रीफिक्स की वजह से ज़्यादातर आसान हुआ है, मतलब जहाँ पर यूनिट को आप कन्वर्ट करोगे। तो आज उन्हीं प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल फिजिक्स में क्यों है। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है द वर्ड्स आर सिंबल यूज्ड बिफोर द एसआई यूनिट्स। वर्ड्स सिंबल जब एसआई यूनिट के पहले इस्तेमाल होते हैं, मतलब जैसे कि वर्ड में अगर लिखूं मीटर है हमारे साथ एक यूनिट है कि नहीं, मैं अगर इस तरह लिखूं सेंटीमीटर, क्या लिखूं सेंटीमीटर, सिंबल में किस तरह आएगा सीएम, सेंटीमीटर। अब मीटर तो आपको पता है कि मीटर एसआई यूनिट है, लेकिन ये सेंटी क्या है, तो सेंटी एक वर्ड है जो एसआई यूनिट से पहले इस्तेमाल हुआ और इसी वर्ड को हम क्या कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, या और अगर आप देखें किलोमीटर, ठीक है, किलो और मीटर यूनिट है, मतलब ये किलोमीटर। अब मीटर तो यूनिट है, लेकिन ये वर्ड किलो जो पहले इस्तेमाल होता है ये क्या है, तो ये क्या हुआ, ये भी एक प्रीफिक्स है। ठीक है, इस तरह मैं अगर और कुछ एग्जांपल आपको बता दूं, ठीक है, सच दैट मैंने यहां पर लिख दिया नैनो सेकंड्स, नैनो सेकंड्स, ठीक है, मतलब n और छोटा सा s। तो अब ये सेकंड तो यूनिट है, लेकिन ये नैनो क्या है, तो नैनो एक वर्ड है जो एसआई यूनिट से पहले इस्तेमाल हो, तो इनको हम प्रीफिक्स कहते हैं, इनको हम प्रीफिक्स कहते हैं। या माइक्रो सेकंड्स, ठीक है, माइक्रो और यहां पर सेकंड्स, माइक्रो के लिए ये म्यू जैसा सिंबल इस्तेमाल होता है। ठीक है, म्यू इसे कहते हैं यू है, लेकिन यू की तरह एक सिंबल है यहां पर म्यू। ठीक है, तो ये क्या हुआ माइक्रो सेकंड, ये सेकंड यूनिट हुआ, लेकिन ये एक क्या प्रीफिक्स है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा क्या है द वर्ड्स आर सिंबल, ए सिंबल हो या वर्ड हो, लेकिन जब आप सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के पहले या वर्ड्स को देखो या किसी यूनिट के साथ किसी सिंबल को देखो, तो वो जो सिंबल होंगे वो असल में क्या होंगे प्रीफिक्सेस होंगे। क्या होंगे, ये तो इस वाली बात की जो है तशरीह है। ठीक है, आगे क्या लिखा है द सिंबल यूज फॉर द पावर ऑफ 10, ये एक डिफिनीशन। अब दूसरा डिफिनीशन किस तरह है द सिंबल यूज फॉर द पावर ऑफ 10, जब 10 का पावर आ जाए और उसी 10 की पावर के लिए हम एक सिंबल लिख के, तो वो सिंबल क्या होगा प्रीफिक्स होगा। जिस तरह मैं लिख रहा हूं 10 द पावर 3, अब ये 10 द पावर 3 क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है 1000, तो 1000 मतलब किलो। ठीक है, द सिंबल यूज फॉर द पावर ऑफ 10, तो यहां पर छोटा सा k। अब ये जो सिंबल किस लिए इस्तेमाल हुआ, इस 10 की पावर के लिए, या 10 द पावर 6 है, ठीक है, मेगा। ठीक है, और सिंबल बड़ा M, सिंबल यूज फॉर द पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये भी इसकी तशरीह है। या मैं अगर लिखूं 10 द पावर -3, तो -3 कहते हैं मिलीमीटर। ठीक है, तो मिली मतलब छोटा m। ठीक है, तो ये जो सिंबल यूज हुआ किस लिए यूज हुआ, इस 10 की पावर के लिए, तो इस सिंबल को हम क्या नाम बताते हैं प्रीफिक्सेस। तो ये भी एक डेफिनेशन है द वर्ड आर सिंबल यूज बिफोर या द वर्ड आर सिंबल यूज फॉर द पावर ऑफ 10 आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। ठीक है, तो ये प्रीफिक्सेस की कुछ डेफिनेशन हो गई। तो पहली वाली की इस तरह सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस तरह नैनो सेकंड, ठीक है, इस तरह माइक्रो सेकंड, इस तरह ग्राम के साथ किलोग्राम, इस तरह मिलीग्राम। तो ये जो के, ये जो छोटा मिली, ये जो माइक्रो, ये जो किलो, ये जो नैनो, ये जो सेंटी है, दीज आर प्रीफिक्सेस। अब इनकी वैल्यूज है, इस सेंटी की वैल्यू है 10 द पावर -2, किलो की जो वैल्यू होती है 10 द पावर 3 होती है, नैनो जो होता है 10 द पावर -9, माइक्रो जो होता है वो 10 द पावर -6 होता है, किलो जो होता है वो 10 द पावर 3 के बराबर
और ये मिली है, तो मिली का जो वैल्यू है वो 10⁻⁻3। तो दोनों डेफिनेशन यहां पर है, मतलब कि यूनिट से पहले सिंबल वो भी प्रीफिक्स, या ये जो प्रीफिक्स लगा है ये किलो, इसकी 10 की पावर भी है 10⁻3 उसी के लिए, तो ये है प्रीफिक्सेस। ठीक, फिर प्रीफिक्सेस जो है उसी की कुछ एडवांटेजेस है यहां पर लिखे हैं। प्रीफिक्सेस मेक साइंटिफिक नोटेशन मोर इजीली, मतलब कि यहां पर आपके साथ एक नंबर है, मैं लिख रहा हूं 40 साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है, 10⁻6 यहां पर मीटर है, तो ये एक साइंटिफिक नोटेशन है। अब इसको और किस तरह आसान बनाए, आपको पता है कि ये 10 की पावर के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होते हैं उसको प्रीफिक्स कहते हैं, तो वो प्रीफिक्स मैं यहां पर लगाऊंगा 43.2, और ये अब मैं हटाऊंगा और इसकी जगह प्रीफिक्स 10⁻6 के लिए प्रीफिक्स होता है मेगा, क्या ये एम, तो आसान हुआ कि नहीं, उस वाले नंबर से ये और भी आसान हुआ, या 43.2 10⁻6 मीटर, या 43.2 मेगामीटर, मेगामीटर, या मैं और एग्जांपल दे दूं यहां पर, ठीक है, सच दैट यहां पर 123 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 ग्राम्स है, क्या है, तो ये एक साइंटिफिक नोटेशन है, जिस तरह आपने उसी लेक्चर में पढ़ा था उसी का फॉर्म है, ठीक है, लेकिन इसको और आसान बनाएंगे। अब इस 10 की पावर की जगह हम सिंबल लगाएंगे, 10 की पावर की जगह जब सिंबल लगता है तो प्रीफिक्स 10⁻3 यहां पर भी है, 10⁻3 के लिए किलो लगता है, किलो और जी मतलब ग्राम, तो आप खुद देखें ये और आसान हो, मतलब प्रीफिक्स की वजह से साइंटिफिक नोटेशन और आसान पड़ जाती है, ठीक है, तो ये इसी की जो है तशरीह है। फिर आगे मैंने लिखा है विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्सेस वी कैन इजीली कन्वर्ट्स यूनिट इनटू इट्स मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब लार्ज यूनिट, जिस तरह कि आप मीटर को किस में कन्वर्ट करें, किलोमीटर में, इस तरह उसको मेगामीटर में, गीगामीटर में, इस तरह ग्राम को किलोग्राम में, मेगाग्राम में, ठीक है, इस तरह बाइट को आप किलोबाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, इस तरह ये जो बड़ी यूनिट होंगी, या सब मल्टीपल, ठीक है, मतलब छोटी यूनिट, मतलब मीटर को सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, इस तरह सेकंड को मिली सेकंड, नैनो सेकंड, इस तरह और जो यूनिट्स हैं उनको क्या करेंगे, तो प्रीफिक्स की मदद से हम एक यूनिट को उसकी छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी बड़ी यूनिट में भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर कुछ टेबल ड्रा करूंगा, तब उसके बाद ये वाली जो कन्वर्जन होगी हम करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो प्रीफिक्सेस और उसके मल्टीपल लिखेंगे, तो प्रीफिक्सेस एक साइड में हम प्लस वाले लिखेंगे, एक साइड में 10⁻⁻ वाले, ठीक है, तो 10⁻1 यहाँ पर इस साइड पर प्लस लिखेंगे और वहां पर जो है 10⁻⁻ वाले पावर लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 10⁻⁻, फिर 10⁻2 प्लस, तो यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर 10⁻3 प्लस, तो यहाँ पर माइनस, फिर 10⁻6 उसी की मल्टीपल आएंगे आगे, ठीक है, -6, 10⁻9, तो यहाँ पर 10⁻−9, फिर 10⁻12, तो यहाँ पर 10⁻−12, फिर 10⁻15, तो यहाँ पर 10⁻−15, 10⁻18, तो यहाँ पर -18, ठीक है। बुक में अगर आप देखें तो पेज नंबर 12 पर है, ठीक है, ये टेबल वहां पर भी ड्रा किया है, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो अब जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा है द सिंबल यूज फॉर द पावर ऑफ 10, इन 10 की पावर के लिए जो सिंबल यहाँ पर होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रीफिक्सेस। 10⁻1 के लिए क्या प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है, डेका, डेका, ठीक है, बात समझ में आ रही है। सिंबल जो यहाँ पर बुक में उन्होंने दिया है वो डी है, ठीक है, डी है, डी। फिर 10⁻2 के लिए जो प्रीफिक्स होगा वो होगा हेक्टो, क्या, और सिंबल इसका होगा एच, ठीक है। 10⁻3 के लिए जो सिंबल होता है वो होता है किलो, ठीक है, और इसका सिंबल है के, ठीक है। फिर 10⁻6 के लिए जो सिंबल होगा वो होता है मेगा, जो वर्ड प्रीफिक्स होता है, ठीक है, और इसका सिंबल कैपिटल है, ठीक है, मेगा,
छोटा नहीं, छोटा जो है वहां पर किसी और प्रीफिक्स के लिए। 10 द पावर 9 जो है वो गेगा है, ठीक है, और ये भी बड़ा कैपिटल जी वाला है, ठीक है, सिंपल। फिर 10 द पावर 12 जो होता है ये टेरा होता है, क्या, और ये भी आप इस्तेमाल करो। इसका जो सिंबल होगा यहाँ पर बुक में है बड़ा टी है, ठीक है, कैपिटल। फिर 10 द पावर 15 के लिए प्रीफिक्स है पीटा, और इसका सिंबल भी बड़ा है, ठीक है। और 10 द पावर 18 के की जो प्रीफिक्स है वो है एग्जाम, और इसके लिए सिंबल ई बड़ा है, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है। 10 द पावर 1 डेका, 10 द पावर 2 हेक्टो, 10 द पावर 3 किलो, 10 द पावर 6 मेगा, 10 द पावर 9 गीगा, 10 द पावर 12 टेरा, 10 द पावर 15 पीटा, 10 द पावर 18 एग्जाम। अब वहां पर उस साइड पर जो 10 द पावर माइनस वाली जो पावर है उसी के लिए भी जो है प्रीफिक्सेस है, ठीक है। मतलब कि जब इस तरह की पावर आ जाए तो उसके लिए भी जो प्रीफिक्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर डेका है तो यहाँ पर बीसी, डीसी, ठीक है। और सिंबल जो है वो तकरीबन यहाँ पर इन्होंने लिखा है पेज नंबर 12 पर, ठीक है, डी, सिंपल डी, क्योंकि ये दो थे, एक डी का एक डीसी, तो इसीलिए यहाँ पर डी है और यहाँ पर सिंपल आपने डी लगाना है, स्मॉल डी, ठीक। फिर 10 द पावर 2 किसे कहते हैं, सेंटी को, ठीक है, सेंटी, उसके लिए आपको पता है सी छोटा, ठीक है। 10 द पावर 3 जो होता है वो मिली होता है, क्या, मिलीमीटर जिसे आपके, तो ये छोटा m है, ठीक है। 10 द पावर 6 जो होता है ये माइक्रो होता है, माइक्रो, और इसके लिए सिंबल और m लगाना था तो m, यहाँ पर भी m है, वहां पर भी m है, तो यहाँ पर तो कैपिटल है, वहां पर स्मॉल, लेकिन इसके लिए कुछ और सिंबल चूज करना पड़ा, और ये मेव एक सिंबल है, ये इस्तेमाल होता है माइक्रो। जहां पर इस तरह का सिंबल आ जाए यूनिट के साथ तो ये माइक्रो मतलब 10 द पावर 6 रिप्रेजेंट करवाएगा, ठीक है। अब 10 द पावर 9 है तो इसके लिए नैनो, ठीक है, और इसके लिए छोटा स्मॉल है, ठीक है। 10 द पावर -12 के लिए जो है ये है पिको, ठीक है, पिको, और यहाँ पर ये p बड़ा है तो ये p छोटा होगा, ठीक है। 10 द पावर -15 के लिए फेम्टो, फेम्टो, और इसके लिए f स्मॉल, ठीक है, f होगा यहाँ पर लेकिन स्मॉल f, स्मॉल f इस्तेमाल होता है, बुक में है हाँ स्मॉल f, ठीक है। फिर आगे आखिर में जो है ये फेम्टो और ये एक्टो, ठीक है, और इसके लिए इस्तेमाल होता है ए, ठीक है। तो ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं और उनकी वैल्यूज या उनकी मल्टीपल है जो ये कि आपने याद रखनी है। तो हम आ रहे थे इस वाले पॉइंट पर, with the help of prefixes we can easily convert unit into its multiple and submultiple। तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये अब मैं साफ करूंगा, आपने अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को पास करें और नोट करें, ठीक है, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर कुछ कन्वर्जन करनी है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं। आपको अब वैल्यूज और प्रीफिक्सेस याद है कि किलो की वैल्यू कितनी है, मेले की कितनी है, इस तरह पिको सब आपको याद है। मैंने यहाँ पर लिख लिया 10 मीटर, ठीक है। कोई अगर आपको बताए कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो आसान है, आपने क्या करना है, ये नंबर लेना है 10 मीटर, मैं चलो यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी जगह मिल जाए। 10 मीटर आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो आपने आसान सा बस आपने क्या करना है, सेंटी क्या होता है, सेंटी यहाँ पर है 10 द पावर -2, आपने क्या करना है, इसी मीटर के साथ 10 द पावर -2 मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है, इस तरह मीटर यहाँ पर लग जाए। अब मैं बता रहा हूँ आसानी से, ये जो ऊपर लगा है ये इसी को आपने सिंबल में कन्वर्ट करना है, किसमें, मतलब ये क्या बन जाएगा, ये सिंबल क्या है इसके लिए सी, क्या, तो ये सी बन जाएगा और एम वहां पर है और नीचे ये वाला अपनी जगह पर रहने दे, ठीक है। अब आसान हुआ, ठीक है। अब ये जब ऊपर आएगा तो इसका पावर क्या होगा, प्लस होगा, इस तरह हुआ और सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 10 द पावर 1 है और 10 द पावर 3 2 ये, तो ये 10 द पावर 3 हो जाएंगे सेंटीमीटर, मतलब 1000 सेंटीमीटर। 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1000 सेंटीमीटर। या और मैं एक एग्जांपल बता दूं, चलो ग्राम वाली, ठीक है, 5 ग्राम है, कोई अगर आपको बताए कि इसको आपने किलोग्राम में चेंज करवाना है, ठीक है, तो आसान है। उसी तरह
5 लगा दे, किलो की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई भी करे, उसको डिवाइड भी करे। किलो की वैल्यू यहां से 10 द पावर 3 और 10 द पावर 3 और यहां पर ये लगाना है जी, ठीक है। तो ऊपर वाला जो है वो मैंने आपको बता दिया कि उसकी जगह पे आप सिंबल डालें, ठीक है। इस वाले की जगह आपने सिंबल डालना है, ठीक है, और नीचे ये वाला रह जाएगा और ये 10 द पावर 3 जो है ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर आके या ऊपर आ जाए या नीचे आप भी हल कर सकते हैं इस तरह, ठीक है जी। तो इससे कुछ आंसर आएगा, आप करें, ठीक है। जो भी आंसर आ रहा है तो आप यहाँ पर उसको नोट करें, तो ये आसानी से कन्वर्ट होगा। ये आपने नोट किया है, तो एक और मैं एग्जांपल करूं, चलो। अब इस तरह करते हैं कि किलोमीटर या मीटर को हम मिलीमीटर में चेंज करेंगे। किसमें? मिलीमीटर में। तो आसान है, 1 लगाए, मिली क्या करना है, मिली यहाँ मिली की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करे और उसको डिवाइड करे और ये हम अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला जो है तो उसकी जगह उसका सिंबल, मिली का सिंबल क्या होता है, मिली एम, और ये एम, और नीचे ये वैल्यू अपनी जगह पर, ठीक है। तो जब ये ऊपर आएगी तो ये 10 द पावर +3 हो जाएगी ना, और एम 10 द पावर 3 मतलब प्लस है तो ये मतलब 1000 मिलीमीटर है। तो 1 मिलीमीटर में इतने क्या होते हैं, 1 मीटर में इतने मिलीमीटर। तो ये एक आसान तरीका है जिसमें भी आप कन्वर्ट करोगे तो ये स्टेप याद रखें, उसी वैल्यू उसी प्रीफिक्स को आप क्या करें, उसी की वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ऊपर वाली प्रीफिक्स की जगह आप सिंबल डालें, ठीक है, और नीचे वाले को या ऊपर लाए आसान करें या डिवाइड उसी जगह करें। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ प्रीफिक्सेस थे और उनकी एक्सप्लेनेशन की एक टेबल है जो आपने याद रखना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जहां पर भी मसला है तो आप पूछ सकते हैं।